सबसों ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसों ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रसंग महाभारत से है, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन और दुशासन ने ये प्लान किया मामा शकुनी के कहने पर कि केशव को अपने पक्ष में कर लिया जाए, किसी भी तरह से केशव हमारे पक्ष में हो जाएं। तो भगवान को रिझाने के लिए, उन भगवान को रिझाने के लिए जिनको सिर्फ प्रेम प्रिय है, केवल भक्ति प्रेम से ही उनको अपने वश में किया जा सकता है, उन भगवान के लिए दुर्योधन तरह तरह के व्यंजन पकवान भोजन तैयार करवाने लगा। किस लिए? भगवान को रिझाने के लिए, उन भगवान को रिझाने के लिए जिनको केवल भाव भक्ति प्रेम प्रिय है। तो उसने तैयार किए 56 प्रकार के भोग। तो केशव से बोला दुर्योधन, आइए केशव और ये भोजन कीजिए केशव, ये मैंने विशेष प्रकार से आपके लिए ही भोजन तैयार करवाए हैं। तो मुस्कुराकर भगवान कन्हैया बोले, दुर्योधन शायद तुम ये बात नहीं जानते कि भोजन केवल 2 ही अवस्थाओं में किया जाता है। पहला जब भूख हो, और दूसरा जहाँ भोजन कर रहे हैं वहाँ उनके और उनमें प्रेम का संबंध हो। तो इन दोनों में से मुझे एक भी नहीं दिखाई देता, ना तो मुझे इस समय भूख है और ना ही हमारा तुम्हारा प्रेम का संबंध है। तुम्हारे मन में तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ा भी प्रेम नहीं है। इतनी बात कहकर भगवान कन्हैया 56 प्रकार के भोग व्यंजन दुर्योधन के त्याग करके विदुर जी की कुटिया में पधारे। उस समय विदुर जी कुटिया में नहीं थे। उस समय दुर्योधन ने महात्मा विदुर को मंत्री पद से हटा दिया था। तो भगवान जब विदुर जी की कुटिया में गए तो विदुर जी उस समय कुटिया में नहीं थे, विदुरानी जी स्नान कर रही थी। तो भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई। आवाज सुनकर विदुरानी जी अपने होश गवा बैठी, भूल गई कि मैं नहा रही हूँ। वो ये सोचने लगी, वाह आह क्या मेरे भाग्य जागे। वो भगवान, तीनों लोकों के भगवान, अखंड अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट और नष्ट करने वाले भगवान आज मेरी कुटिया को पवित्र पावन करने के लिए मेरे यहाँ पधारे हैं। मेरे भाग्य जागे हैं, आज तो मेरे भाग्य जागे हैं। उनका ये जो स्थिति थी उस समय मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ। तो जैसी थी वैसी ही भागी दौड़ी, कपड़े पहनने को भी होश नहीं रहा और दरवाजे पर पहुंची और देखा भगवान खड़े हैं। भगवान ने देखा विदुरानी की अवस्था कि वो कपड़े भी नहीं पहनी तो अपना पीतंबर फेंक दिया। तो बाद में विदुरानी जी को बहुत लज्जित होना पड़ा और बाद में कपड़े पहनकर भगवान के समक्ष आई। तो एक अच्छे आसन पर बैठाला भगवान को। अब सोचने लगी, भगवान मेरे यहाँ पर आए हैं, मेरी कुटिया में आए हैं, मैं ऐसा कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, क्या पवाऊं, क्या करूं कि भगवान मुझसे रीझ जाएं। ऐसा सोचने लगी। तभी भगवान मुस्कुरा कर बोले, मुझे भूख लगी है। तो विदुरानी जी सोचने लगी क्या पवाऊं। उस समय उन्होंने कुछ बनाया भी तैयार भी नहीं किया था। तो विदुरानी जी को कुछ नहीं, केले दिख गए। केले ही लेकर भगवान के सामने आ गईं। और उस समय उनकी जो अवस्था थी मैं अपनी वाणी से कैसे वर्णन करूं कि वो उनके अंदर जो भक्ति के जो भाव, प्रेम के जो भाव उमड़ रहे थे, उसमें ये भूल गई थी कि वह कौन है, किसके सामने हैं, इस समय क्या कर रही हैं, सब भूल गई थी। सिर्फ पूरा शरीर उनका कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, मन इंद्रिय सब कृष्णाकार हो गया। भगवान सब, वो तो अंतर्यामी हैं, सब देख रहे हैं। तो विदुरानी जी केले को छीलती जा रही हैं और केले का छिलका भगवान को पवाती जा रही हैं और जो अंदर का जो गीद है केले का वो अलग फेंकती जा रही हैं। इतना उनको ज्ञान नहीं रहा भक्ति में डूबकर कि वो केले के छिलका पवा रही हैं। लेकिन भगवान भी अपने भक्त में इतने तल्लीन, इतने डूबे हुए हैं उसकी भक्ति में
कि भगवान भी उन केलों के छिलकों को बड़े प्रेम से, भाव से पा रहे हैं मुस्कुराते हुए। आपको क्या लगता है कि भगवान उस समय केले के छिलके पा रहे थे? वो तो देखने वालों को केले के छिलके लग रहे थे, लेकिन उस समय जो विद्रोणी जी के हृदय में जो भाव, भक्ति, प्रेम उमड़ रहा था, वो पा रहे थे बड़े प्रेम से। उसी समय थोड़ी ही देर में विदुर जी पधारे। तो विदुर जी ने देखा कि विद्रोणी क्या कर रही हैं, भगवान हमारे कुटिया में पधारे हैं, हमारी कुटिया को पवित्र करने आए हैं, और विद्रोणी ये क्या कर रही हैं, मेरे भगवान को केले के छिलके पवा रही हैं। विदुर जी ने डांटा कि ये क्या कर रही हो। तब विद्रोणी जी को होश आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया। बाद में उनको बहुत मन में थोड़ा असंतोष हुआ। फिर विदुर जी बैठ गए उनके चरणों में और कृष्ण भगवान को अब इस बार केले खिलाने लगे। तो भगवान बोले, मुझे पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है इनमें, मुझे तो जो पहले स्वाद आ रहा था वो स्वाद अब इन केलों में नहीं है। देखिए, भगवान भक्त के भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, भक्ति भाव के भूखे हैं। भगवान को 56 प्रकार के भोग व्यंजन सामग्री कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति भाव चाहिए। अरे वो भगवान हैं जिनके पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उनके लिए कोई भी भोग, दुनिया का कोई भी भोग अप्राप्त नहीं है, सब कुछ उनको प्राप्त है। तो क्या भगवान वो हमारे बनाए हुए वो तुच्छ उन भोगों से प्रसन्न होंगे, हमसे रीझेंगे? अरे वो लोग दुर्भाग्यवान हैं, दुर्बुद्धि हैं, जो भगवान को अपने मद से, अपने अहंकार से, अपने बनाए हुए व्यंजनों से, अपने रुपया पैसा से भगवान को खरीदने की कोशिश करते हैं। अरे भगवान को अपने बस में करना ही है तो अपने भाव, भक्ति, प्रेम बढ़ाओ। देखिए, राजा बलि के यहाँ भगवान पहरेदार बन जाते हैं, वही भगवान अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, वही भगवान केवट से मित्रता करके, निषादराज से मित्रता करके माता सबरी के झूठे बेर खाते हैं, वही भगवान विभीषण से मित्रता करते हैं, विभीषण को अपनी शरण में लेते हैं। अरे भगवान को खरीदना है, भगवान को अपना बनाना है तो प्रेम, केवल प्रेम, प्रेम, भक्ति, भाव, इसी से जा सकते हो। सूरदास जी ने भगवान के प्रेम की ये जो पद लिखे हैं बहुत ही अच्छे हैं। क्या लिखा है? सबसों ऊंची प्रेम सगाई, सबसों ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम करो भैया, प्रेम करो। हरे कृष्ण।